हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 11 से चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर का नाम है समुच्चय यानी कि सेट्स। तो ये वीडियो 11th और 12th दोनों क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो समुच्चय जो सेट्स है वो 12th में भी आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। जो फर्स्ट चैप्टर में ये संबंध एवं फलन, तो ये इंपॉर्टेंट। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो गए। 10th 11th एंड 12th के मैथ के क्लासेस स्टार्ट हैं। तो जितने भी बच्चे 10th 11th 12th के हैं वो हमारे चैनल से जुड़े और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमारा क्या है चैप्टर, सेट्स यानी कि समुच्चय। तो समुच्चय यानी कि सेट्स कहाँ से आया, ये क्या है, ठीक है। तो देखिए समुच्चय के जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ सेट्स थ्योरी कौन है? जर्मन गणितज्ञ। जर्मन गणितज्ञ को ही समुच्चय के जन्मदाता कहा जाता है। जर्मन गणितज्ञ जो थे, इन्होंने जो हमारा त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, जो आप 9th या 10th में पढ़ते आ रहे हो त्रिकोणमिति, इन्होंने उस पर कुछ अध्ययन कर रहे थे, जिससे अध्ययन करके इन्होंने सेट्स यानी कि समुच्चय का एक चैप्टर बनाया। इन्हीं की देन है, ठीक है। तो अब देखिए सेट्स यानी कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय यानी कि सेट्स वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। यानी कि वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह कलेक्शन क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब देखिए सुपरिभाषित का जो अर्थ है, सुपरिभाषित दो तरह से होगा। फर्स्ट होगा कि कोई फिक्स्ड वैल्यू हो, या एक होता है कि जो फिक्स ना हो उसमें चेंजिंग होता रहता है। तो जिसमें चेंजिंग होता है वो हमारा सुपरिभाषित नहीं होता है। जो पहले से ही फिक्स्ड है, जो हम पिछले क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या कोई ऐसा चीज़ है जिसे हम उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, उसको वैसे ही पढ़ना है, तो वो हमारा क्या होता है? सुपरिभाषित होता है। जैसे आप देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं, वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, जो अपन छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। तो ये हमारे क्या फिक्स्ड है, क्योंकि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर ले लें, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक होती हैं। 1 से स्टार्ट होती हैं, तो इसको हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, क्योंकि जब भी पढ़ते हैं तो हम यही पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संख्या जो है, जो हमारा नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए तो एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो स्वर कितने होते हैं? वोवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। ये अपन छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि ये हमारा सुपरिभाषित है। अब देखिए सेकेंड हमने कहा कि अपने पसंद के 5 एक्टर्स के नेम, अपने पसंद के 5 अभिनेत्री। इसमें कौन कौन से हुए? अगर मैं किसी और से पूछूं, ये तो हमारा 5 तो फिक्स है, मतलब हमें 5 पसंद है। अगर मैं दूसरे से पूछूं तो उसको जरूरी नहीं कि जो मुझे जो पसंद है वो भी उसे पसंद है, ठीक है। तीसरे से पूछे तो जरूरी नहीं कि जो हम दोनों को पसंद है वो तीसरे को पसंद है। तो ये क्या होता है? हमारा सुपरिभाषित नहीं होता है। इसमें हमेशा क्या होता है? चेंजिंग होता रहता है। तो वो हमारा क्या होगा? सुपरिभाषित नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? सुपरिभाषित नहीं होगा। सुपरिभाषित कौन सा होगा? जो वैल्यू फिक्स्ड होगी वो हमारा सुपरिभाषित होगा, ठीक है। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए पहला है कि प्राकृतिक संख्याओं, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अगर ले ले अपन, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, तो इसको किससे दिखाएंगे? कैपिटल एन से। और एक चीज और देखिए ABCD यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से समुच्चय को दिखाते हैं, सेट्स को दिखाते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से हम किसको दिखाते हैं? एलिमेंट को दिखाते हैं, अवयव को दिखाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? सेट्स हो गया। क्या हो गया? सेट्स हो गया। तो इसको आप क्या पढ़ोगे कि सेट एन, सेट नेचुरल नंबर या सेट एन। तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो प्राकृतिक संख्या, जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो किससे स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 ...
तो ये हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई। तो समुच्चय यानी कि सेट्स में हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ऐसे करना है। और जो हमारे एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे, उनको हम मझले कोष्ठक में लिखेंगे। ठीक है। अब सेकेंड है कि 10 से कम विषम संख्याएं, 10 से कम विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 10 से विषम, विषम यानी कि ऑड नंबर, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। इसको क्या बोलेंगे, सेट ओ। अब हमें क्या लिखना है, ये जो हमें जो 10 से कम विषम संख्याएं लिखने हैं वो मझले कोष्ठक में लिखेंगे, और वो क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। ठीक है। तो कौन कौन सी होंगी, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है। विषम संख्याएं तो यही ना आएंगी हमारी, 1, 3, 5, 7 होगा, क्योंकि 10 से कम कहा है। अब देखिए 5 सबसे अच्छे खिलाड़ी, तो सबसे अच्छे खिलाड़ी, तो ये तो जरूरी नहीं है कि जो हमें सबसे अच्छे खिलाड़ी लगते हैं वो आपको भी लगते हो। तो देखिए प्लेयर्स, यानी कि हमने सेट पी ले लिया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मुझे पसंद है धोनी, विराट, सहवाग, राहुल और कपिल। ठीक है। तो ये 5 खिलाड़ी हमने ले लिया। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा फिक्स्ड नहीं है, क्या सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि जो हमें पसंद है वो आपको भी जरूरी नहीं कि जी जो खिलाड़ी हमें पसंद है वो आपको भी पसंद हो। तो ये हमारा क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। और हमने जो ये 2 शुरू में लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स और ऑड नंबर, तो नेचुरल नंबर देखिए हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा क्या फिक्स्ड है, तो ये हमारा क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। ठीक है। अब ऑड नंबर, अब यहाँ पे देखिए 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय, अगर किसी से भी आप पूछ लो तो वो क्या बोलेगा, यही आपको अंक बताएगा, 1, 3, 5, 7, 7 से कम तो कौन कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 होंगी। तो ये भी हमारी क्या है, फिक्स्ड है, तो ये भी हमारी क्या होगी, सुपरिभाषित होगा। अब देखिए फोर्थ है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, पहले ही हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखोगे कि सेट वी इक्वल टू, फिर एलिमेंट हमारे कौन कौन से होंगे, जो स्वर है कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये भी हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सुपरिभाषित होगा, यानी कि सेट्स कहलाएगा। अब दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर, तो दुनिया में तो बहुत सारे जानवर हैं। ठीक है। तो जो जानवर मुझे पसंद है वो आपको हो सकता है कि हो या हो सकता है नहीं हो, तो ये भी हमारा क्या है, फिक्स्ड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि इसमें भी चेंजिंग होंगे। ठीक है। अब देखिए 6 है कि समीकरण x² इक्वल टू 9 का हल, तो यहाँ पे देखिए ये आपसे पूछा कि x² इक्वल टू 9, तो कोई भी इसको सोल्व करेगा, कोई भी सोल्व करेगा तो क्या करेगा, इस स्क्वायर को इस साइड लगाता है, ये अंडर रूट में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-9 किसका वर्ग है, 3 का। अगर इसको कोई भी सोल्व करेगा तो क्या करेगा, ऐसे ही करेगा। ठीक है। यानी कि ये भी हमारा क्या है, फिक्स्ड है, ये भी एक हमारा समुच्चय कहलाएगा। अब आया समझ में, जो वैल्यू फिक्स्ड होंगे वही सुपरिभाषित होंगे, जो फिक्स्ड नहीं है वो सुपरिभाषित नहीं है। और सेट्स यानी कि समुच्चय वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय हमारा कहलाता है। तो जैसे स्वरों का समुच्चय ये हमारा सुपरिभाषित था, तो ये हमारा क्या था, समुच्चय यानी कि सेट्स था। अब 5 अभिनेत्री ये हमारा सुपरिभाषित नहीं था, क्योंकि अगर किसी से भी आप पूछो सबके अलग अलग अभिनेत्रियां होंगी। ठीक है। सबके अलग अलग जानवर होंगे, सबके अलग अलग मनपसंद खिलाड़ी होंगे, तो इसमें क्या है, हमेशा चेंजिंग होती रहे, जिसमें चेंजिंग हो वो हमारा सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा हुआ है कि किसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो जब सेट्स में आप लिखोगे तो ये किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल एन से लिखोगे। और सेट्स को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि दिखाते हैं। और जो एलिमेंट होते हैं जो कोष्टक में लिखे होते हैं उनको अंग्रेजी वर्णमाला के हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये 2 बात आपको याद रखना पड़ेगा। और जो एलिमेंट हम लिखते हैं उसको किस में लिखते हैं, मझले कोष्टक में लिखा जाता है। अब देखिए पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसको किससे लिखोगे, जेड से। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको किससे लिखोगे, क्यू से। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यानी कि रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे देखिए वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो वास्तविक संख्या यानी कि इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर, यानी उसके
उसके पहले वर्ड से यानी कि पहले लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी कैपिटल लेटर से। अब पूर्ण संख्याओं का समुच्चय यानी कि होल नंबर्स, तो यहाँ से इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है? डब्ल्यू से किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आपसे कुछ भी पूछे, जैसे ऑड नंबर्स पूछे तो ओ से रिप्रेजेंट करोगे, इवन नंबर पूछे तो ई से रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन किससे? अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से। ठीक है, सेट्स को लिखेंगे और एलिमेंट को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखेंगे। ठीक है, और वो किस में लिखा होगा? मझले कोष्टक में। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि ABCD समुच्चय के को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से लिखते हैं और स्मॉल लेटर यानी कि एलिमेंट को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है कि सेट A इक्वल टू एलिमेंट हमारे ABCDE, ऐसे हम लिखते हैं सेट्स में। ठीक है, ये हमारा क्या है? सेट है। क्या है? सेट्स है। और ये हमारे क्या? एलिमेंट है। अब देखिए ये जो चिन्ह है ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसे करके दे तो इसको क्या पढ़ोगे? बिलोंग्स टू। क्या पढ़ोगे? बिलोंग्स टू, यानी कि यहाँ पे देखिए A बिलोंग्स टू B, यानी कि A में जो A के अवयव हैं वो B में होंगे। ठीक है, B में होंगे, इसको बोलते A बिलोंग्स टू B। और देखिए अगर ऐसे आपको सिंबल दे दे और ऐसे क्रॉस कर दे तो उसको क्या पढ़ोगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू यानी कि एक एलिमेंट B में नहीं है। तो ये लिखने का ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब देखिए समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। तो फर्स्ट है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप और दूसरा है नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय को दो प्रकार से निरूपित किया जाता है। फर्स्ट है रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। तो इसको कैसे लिखते हैं? जैसे हमने कहा, इसका देखिए नेचुरल नंबर्स यानी कि सेट n इक्वल टू, तो नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो इसको कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो? सेट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सेट n इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा क्या रोस्टर रूप है, यानी कि सारणीबद्ध रूप भी आप इसको कह सकते हो। इसके दो नियम हैं। पहला है कि रोस्टर रूप में अवयव लिखते समय उनके क्रम का महत्व नहीं होता है। उनके क्रम का महत्व नहीं होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि सेट A इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो इसका क्रम है ये इधर उधर हम लिख सकते हैं, इसका कोई भी महत्व नहीं होता है। आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, 2 को पहले लिखो, 1 को बाद में लिखो, यानी कि क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। आप इसको कैसे भी फिक्स करके लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा है कि रोस्टर रूप में जब लिखते हैं किसी भी अवयव को वो दोबारा नहीं आना चाहिए। जैसे ले लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल स्कूल। क्या है? स्कूल। तो इसको कैपिटल लेटर से लिख लेते हैं या स्मॉल लेटर से ही लिख लो। अब इसको जब आप रोस्टर रूप में लिखोगे यानी कि सेट में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखोगे? इसके कहने का मतलब है कि रोस्टर रूप में जब भी हम लिखेंगे तो किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखेंगे। यानी यहाँ पे हमारा ओ कितनी बार आया? 2 बार। तो इसको कितनी बार लिखेंगे? 1 बार ही लिखेंगे। कितने बार लिखेंगे? 1 बार ही बस लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, जैसे कूल। तो इसको जब आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? COL। ओ को दोबारा नहीं लिखोगे। ठीक है, तो सेकेंड हमारा रूल ये था। अब देखिए नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि सम संख्याओं का समुच्चय। किसका? सम संख्याओं का समुच्चय। तो जो निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण रूप, इसमें कैसे लिखते हैं सेट्स को? तो सेट ई हमारा क्या? इवन नंबर है। क्या? इवन नंबर यानी कि सम संख्या है। तो सेट ई इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो हमारे 2 बिंदु क्या है? सच दैट। क्या बोलते हैं? सच दैट एक्स, सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। और जो हमारा स्मॉल n है वो किस में बिलोंग करेगा? कैपिटल n में।
ठीक है, किसमें? कैपिटल एन, और कैपिटल एन हमारा क्या? नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे? कौन सा है? निर्माण रूप या समुच्चय निर्माण रूप। तो क्वेश्चन है कि सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, या ले लो कि विषम संख्याओं का समुच्चय। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यानी समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे, और रोस्टर रूप में क्या था? डायरेक्ट लिख रहे थे। ठीक है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? हमारा दिया है कि सेट ई एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n और n बिलोंग्स टू कैपिटल n। और ये जो हमारा n है, कैपिटल n है, ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर्स है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। और प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है? 1 से। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कंडीशन आपको दिया है कि x इक्वल टू 2n, यानी कि n बराबर हम 1 रखेंगे, फिर n बराबर 2 रख सकते हैं, n बराबर 3 रख सकते हैं, और n बराबर 4 रख सकते हैं कि इसमें x बराबर 2n में। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए x सच दैट x इक्वल टू 2n। अब ये n जो है स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल n, यानी कि स्मॉल n के जितने एलिमेंट हैं वो कैपिटल n में बिलोंग करेंगे, यानी कि होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसमें n बराबर 1 रखें तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 2। अगर इस समीकरण में n बराबर क्या रखें? 2 रखें तो क्या आ जाएगा? 2 दूना के 4। यहाँ पे देखिए n बराबर हमें क्या रखना है? 3 रखना है, तो ये 2 गुणे 3 यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 2 3 6। यहाँ पे n बराबर क्या रखना है? 4 रखना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर क्या आ जाएगा? 2 चौके 8। अब यहाँ पे हमारा पूछा क्या था? इवन नंबर, यानी कि सम संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, ऐसे ही आप 5 रखोगे तो 10। तो ये हमारे क्या है? सम संख्याएं हैं। तो जो हमारा समुच्चय निर्माण होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमने फर्स्ट लिया है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 को हल करके रोस्टर रूप में लिखिए। तो इसको कैसे करेंगे? सेकेंड लिया है कि समुच्चय x सच दैट x एक धनात्मक पूर्णांक और x स्क्वायर ग्रेटर देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। और तीसरा हमने लिया कि समुच्चय a इक्वल टू 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या दिया? समीकरण दिया। तो सबसे पहले समीकरण को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो क्या? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या? 0 है। तो कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं? फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या? 1 है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम में 2। अब 2 को ऐसे 2 पार्ट्स में बांटना है कि जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 1 है, 1 आना चाहिए। तो कैसे करते हो? ये तो सबको आते होंगे। ठीक है, 2 एकम में 2, और 2 में से 1 x माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x हो गया, और यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा? x कॉमन है तो 2। यहाँ पे हम -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या जाएगा? x और माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? x प्लस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x और y का मान निकाल लेंगे, सॉरी x का मान निकालेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आएगा? -2। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या जाएगा? 1। तो इसको रोस्टर रूप में आप कैसे लिखोगे? तो क्या हमारा समीकरण है, आप इक्वेशन यानी q सेट q इक्वल टू हमारा क्या जाएगा? 1 आएगा और -2। इसको आप रोस्टर रूप में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर समीकरण आपको सोल्व करना है तो समीकरण सोल्व करके, क्वेश्चन में दे रहा है समीकरण सोल्व करने के लिए, तो जिसका भी मान आपको दे रहा है निकालने के लिए निकाल के और रोस्टर रूप को ऐसे लिख दीजिए। ये हमारा क्या सेट्स है और ये दोनों हमारे क्या आ गए? एलिमेंट है, यानी कि अवयव हैं, जिसे हम मझले कोष्ठक में लिखा गया है। अब देखिए सेकेंड कह रहा है कि समुच्चय x सच दैट x एक धनात्मक पूर्णांक और x स्क्वायर ग्रेटर देन 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है धनात्मक पूर्णांक निकालना है, बट यहाँ पे कंडीशन दिया है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 40, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 40 से कम होगी। तो देखिए एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 40,
अगर x की जगह पे क्या रखें, 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखें तो 2 का स्क्वायर 4, 3 रखें तो 3 का स्क्वायर कितना जाएगा, 3 3 के 9। कहाँ तक होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। अगर 4 रखें, 4 का स्क्वायर 16, ये ग्रेटर देन का चिन्ह होगा, ठीक है। 5 रखें, 5 का स्क्वायर तो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 25। अगर 6 रखें x का मान तो कितना आ जाएगा, 36। अगर 7 रखें तो कितना आ जाएगा, 49। बट हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी चाहिए, 40 से कम चाहिए, तो ये हमारा कहाँ तक होगा, 6 तक होगा। तो इसको आप रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे, क्या पूछा, समुच्चय x सच दैट x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो रोस्टर रूप में क्या आ जाएगा, हमने क्या रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा एंड 6। तो ये हमारा हो गया रोस्टर रूप, ठीक है। और ये किस में दिया था, ये किस में दिया था, समुच्चय निर्माण रूप में, जिसे हमें रोस्टर रूप में लाना। समुच्चय a = 1 4 9 16 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं कि सेट a = x सच दैट x = यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 का है, यानी कि n स्क्वायर है, ये क्या है, n स्क्वायर है। और क्या लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल A। तो ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। यहाँ पे देखिए x बराबर हमने क्या रखा, n स्क्वायर। अगर 1 रखो x के जगह, अरे n के जगह पे 1 रखोगे तो x का मान क्या मिल जाएगा, 1। 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, 3 रखोगे तो 9 मिलेगा, 4 रखोगे तो 16 मिलेगा, 5 रखोगे तो 25 मिलेगा। तो ये हमारा हो गया समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। तो ऐसे रोस्टर रूप और निर्माण रूप को लिखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।